नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। अजा एकादशी यानी कि धन धान्य से भर देने वाली एकादशी व्रत है ये अजा एकादशी। यदि अपनी नौकरी को आप बार बार बदल कर थक गए हैं पर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है और व्यापार में भी आप गल्ले को या दुकान में मौजूद मंदिर को उसकी दिशा को चेंज कर के थक गए हैं, तो भी आप इस अजा एकादशी के व्रत के इस वीडियो को पूरा देखें। कहा तो यह जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर यह अजा एकादशी का व्रत है और यहाँ तक कि इसकी कथा सुन लेने मात्र से हमें पूरे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के साथ साथ अंतकाल में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैसे तो साल में आने वाली सभी 24 एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसा क्या महत्वपूर्ण है अजा एकादशी में? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम जानना चाहते हो कि किसने इस व्रत को किया था और क्या इसकी महत्वता है तो मैं बता देता हूँ। शुरू करता हूँ इस कथा को, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र जो कि बड़े ही सत्यवान थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए सभी देवों ने उनको स्वप्न में ऐसे दर्शन दिए कि उन्होंने गुरु विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट सौंप दिया है, दान दे दिया है और ऐसा कर लेने की ही उनको सपने में एक आज्ञा दी। सुबह उठते ही राजन का जैसे ही स्वप्न टूटा, उन्होंने उठते ही गुरु विश्वामित्र के आश्रम में जाकर अपना सारा राजपाट उनको दान में दे दिया। गुरु विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए यह कह दिया कि तुम अपना पूरा राजपाट तो मुझे दे ही चुके हो, पर दक्षिणा के रूप में मुझे 500 सोने की अशर्फियाँ चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को, अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को ही गिरवी रख दिया और उसके बदले मिली अशर्फियाँ गुरु विश्वामित्र को उन्होंने दान में और दक्षिणा में दे दी। जिस चांडाल को उन्होंने अपने आप को बेचा था, उस चांडाल ने उन्हें शमशान घाट में कर प्राप्त करने की नौकरी दे डाली और जैसे ही कोई भी शव लेकर शमशान घाट में आता था, उससे कर वसूलने वह लग गए। ऐसा करते करते जब कई साल बीत गए और वह यह सोचने लग गए कि ये दरिद्रता मुझे क्यों प्राप्त हुई है, धन धान्य से परिपूर्ण मैं ऐसे वेश में, ऐसे हाल में क्यों हो गया। ऐसा सोचते सोचते गौतम ऋषि वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी जो भी व्यथा थी, जो भी उनके मन में व्यथा चल रही थी, उसके बारे में ऋषि गौतम को बताया। तो ऋषि गौतम ने कहा कि तुम्हारे भाग्य से 7 दिन बाद आने वाली भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी है, उसका व्रत कर लो और इस व्रत को कर लेने मात्र से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मित्रों, यह भी बता देना चाहूँगा कि इसी प्रकार की दरिद्रता की मैं बात कर रहा हूँ कि धन धान्य को इस प्रकार खो देने के बाद कि खुद भी उसके नीचे आकर ऋणी हो गए, उसके बावजूद भी अजा एकादशी ही थी। आगे सुनिए, आपको पता लगेगा इस एकादशी व्रत का महत्व कि गौतम ऋषि ने उन्हें बताया कि यह व्रत कर लेने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उन्होंने इस व्रत को धारण कर लिया। धारण कर लेने के बाद उसी दिन एक सर्प ने आकर उनके बेटे रोहित को ढस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब उनकी पत्नी रोहित के शव को लेकर शमशान घाट को आई और उन्होंने उससे भी कर मांग लिया शव को जलाने का, तो ऐसे में उनकी पत्नी ने अपनी चुनरी का आधा हिस्सा फाड़कर उनको कर के रूप में दिया। कर का यह रूप देखने के बाद देवता अति प्रसन्न हुए और फूलों की बारिश होने लग गई। फूलों की बारिश होने के बाद जब वह ऊपर देखने लग गए और सभी देवताओं को नमन किया और नीचे जब वापस देखा तो रोहित यानी कि उनका पुत्र अब जीवित हो चुका था। उनकी पत्नी जो कि अब अच्छे सुंदर कपड़ों से और गहनों से सुसज्जित हो चुकी थी, यानी कि उनकी दरिद्रता मिट चुकी थी। सभी देवताओं ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया अजा एकादशी का व्रत करने के कारण कि वह धन धान्य से परिपूर्ण हुए। पूरा जीवन उन्होंने आगे का इस प्रकार जिया कि भगवान श्री राम भी उसी वंश में पैदा हुए जिसके हरिश्चंद्र राजा थे। यह भी जान लें कि इस साल
भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अजा एकादशी पड़ रही है 3 सितंबर 2021 को, और इसका पूरा विवरण मैं आपको स्क्रीन पर दिए देता हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर 6:22 AM से, और इसकी समाप्ति होगी 3 सितंबर 7:44 AM तक। एकादशी व्रत 3 सितंबर को ही रखा जाएगा और पारण का समय रहेगा 4 सितंबर सुबह 5:30 से लेकर 8:23 तक। यह भी बता देना चाहूँगा कि अजा एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु के लिए रखा जाता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी इस दिन पूजा जाता है। तो जिस चौकी पर हम भगवान विष्णु को विराजमान करते हैं, वहीं साथ में माता लक्ष्मी को भी विराजमान करके उसी प्रकार का भोग और उसी प्रकार के वस्त्र इत्यादि भी आप माँ लक्ष्मी को दान करें। साथ में दान करें एक लाल फूल, जिसकी पूजा आपको माँ लक्ष्मी की अवश्य कर लेनी है, ताकि धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएं। जिस भी प्रकार की दरिद्रता आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आई हुई है, वह भी मिट जाए। और ज़रूर करें अजा एकादशी का यह व्रत, क्योंकि अब तक आपको इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। पूरे YouTube को खंगाल लेने के बाद भी यह जानकारियाँ अभी तक किसी ने नहीं दी होंगी, जो आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई कि आपको अजा एकादशी का व्रत क्यों कर लेना चाहिए। दरिद्रता हटाने के लिए और धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए। साथ ही साथ यह भी बता दिया मैंने आपको इस वीडियो में कि माता लक्ष्मी का भी उसी प्रकार पूजन करना है जैसे कि भगवान विष्णु का हम हर एकादशी पर करते हैं। पीले वस्त्र धारण करने हैं, पूरे दिन नमो नारायण का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करते रहना है। रात्रि जागरण करना है, भगवान की पूजा करनी है, और आपकी सभी मनोकामना यह अजा एकादशी का व्रत अब पूरी कर देगा। कोई भी ऐसी बात हो जो मैं बताना भूल गया हूँ या मुझसे छूट गई हो, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना ना भूलें। मित्रों, अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके लिए एक प्रश्न है, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि राजा हरिश्चंद्र ने किस मुनि को अपना सारा राजपाट दान कर दिया था। सही जवाब देने वाले को मैं निःशुल्क उनकी या उनके किसी परिजन की जन्म कुंडली विवेचन करूंगा। तो अपने सही जवाब को नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों के बारे में आपको सही और पहले से ही जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ लाइक करें मेरे वीडियो को यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।